आज मंगलवार का पावन दिन है। आज मैं आपको बजरंगबली की एक ऐसी अद्भुत और दुर्लभ कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने मात्र से ही जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि कलयुग में हनुमान जी की अपार शक्ति और करुणा का जीवंत प्रमाण है। अगर आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, बस सच्चे मन से इस कथा को अंत तक सुनिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कथा पीढ़ियों से चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों ने इसे हमें सौंपा है। इस कथा में वह दिव्य शक्ति है जो निराश मन को आशा देती है, टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ती है और अंधकार में डूबे जीवन में प्रकाश की किरण लेकर आती है। तो चलिए जय श्री राम का नाम लेकर इस पवित्र कथा को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब आकाश अब की तरह प्रदूषित नहीं था और रातों में तारे मोतियों की तरह चमकते थे। मालवा प्रदेश में नंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वह गांव चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के चारों ओर साल और सागौन के विशाल पेड़ खड़े थे जो मानो प्रहरी की तरह गांव की रक्षा करते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसकी घंटियां हर सुबह और शाम मधुर स्वर में बजती थी। गांव के पूर्व दिशा में एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी इतना स्वच्छ था कि तल में पड़े पत्थर साफ दिखाई देते थे। उस गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था जिसका नाम था भोलानाथ। भोलानाथ का नाम उसके स्वभाव का सच्चा परिचय था। वह जितना सरल था उतना ही सीधा और मेहनती भी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी निर्मलता थी। चेहरे पर हमेशा संतोष के भाव होते थे। भले ही पेट में अन्न हो या न हो, उसके हाथ मेहनत से खुरदुरे हो गए थे। उंगलियों पर औजारों के निशान थे, लेकिन वही हाथ जब भगवान के सामने जुड़ते तो ऐसा लगता मानो कोई संत प्रार्थना कर रहा हो। भोलानाथ के परिवार में उसकी बूढ़ी माताजी थीं, जिनकी उम्र अब 70 पार हो चुकी थी। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन मन में भक्ति की ज्योति अब भी जल रही थी। वे रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती और भगवान का नाम जपती रहती थी। उनकी सफेद साड़ी और माथे पर लगा हुआ तिलक उनकी सादगी और पवित्रता का प्रतीक था। भोलानाथ की पत्नी रत्नावली एक आदर्श गृहिणी थी। वह पति की हर मुसीबत में साथ खड़ी रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा धैर्य के भाव होते थे। उसकी आंखें कभी शिकायत नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसका पति दिन रात कड़ी मेहनत करता है, फिर भी परिवार का पेट नहीं भर पाता, लेकिन वह कभी उलाहना नहीं देती थी। भोलानाथ की 2 छोटी छोटी बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था चंपा। चंपा की उम्र लगभग 8 साल थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जो हमेशा कुछ पूछती रहती थी। वो अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी। जब भी पिता शाम को थके हारे घर आते, चंपा दौड़कर उनके पास जाती और उनके पैर दबाने लगती। छोटी बेटी का नाम था फूली। फूली अभी 5 साल की थी। उसकी मासूमियत देखते ही बनती थी। वह हर समय किलकारियां मारती रहती थी, लेकिन अब गरीबी ने उसकी किलकारियों को भी चुप करा दिया था। भोलानाथ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सुबह होते ही वो अपने औजार उठाता और काम की तलाश में निकल पड़ता। वह दिन भर गांव में घूमता। कहीं किसी का दरवाजा बनाना होता तो वो बड़ी मेहनत से बनाता। कहीं किसी की खिड़की टूट गई होती तो वो उसे ठीक करता। कहीं किसी के घर का फर्नीचर पुराना हो गया होता तो वो उसे नया जैसा बना देता। उसके हाथों में हुनर था। उसकी बनाई हुई हर चीज मजबूत और सुंदर होती थी। लेकिन गांव छोटा था और लोग गरीब थे। काम कम मिलता और मेहनताना भी बहुत कम मिलता था। अक्सर लोग कहते कि अभी पैसे नहीं है, बाद में दे देंगे, लेकिन वो बात कभी नहीं आता था। भोलानाथ का घर गांव के एकदम किनारे पर था, दूसरे घरों से दूर, एक तरह से अलग थलग। वह घर कहलाने लायक भी नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी। दीवारों में जगह जगह दरारें थीं जिनमें से हवा सीटियां बजाती हुई अंदर आती थी। छत पर घास फूस का छप्पर था जो इतना पुराना हो चुका था कि बारिश की एक एक बूंद अंदर टपकती थी। बारिश के मौसम में तो हालत और भी खराब हो जाती थी। पूरे घर में पानी भर जाता था। परिवार के सभी लोग एक कोने में सिमट कर बैठ जाते और प्रार्थना करते कि किसी तरह रात कट जाए। रात में जब परिवार सोता तो आसमान के तारे छत की दरारों से झांकते हुए दिखाई देते। कभी कभी भोलानाथ उन तारों को देखता और सोचता कि भगवान ने यह संसार कैसा बनाया है। कोई मोहल्लों में रहता है,
और कोई इस टूटी फूटी झोपड़ी में। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद भोलानाथ एक चीज में बहुत धनी था, वह था उसका हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास। ये विश्वास उसे अपने पिता से मिला था। उसके पिता भी बहुत बड़े हनुमान भक्त थे। मरते समय उन्होंने भोलानाथ के हाथ पर अपना हाथ रखा था और कहा था, बेटा, इस दुनिया में तुम्हारे पास धन नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी का नाम तुम्हारे पास होगा, इस नाम को कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारी असली पूंजी है। भोलानाथ ने अपने पिता की ये बात हमेशा याद रखी थी। भोलानाथ की झोपड़ी में एक कोने में एक छोटी सी चौकी थी। उस चौकी पर एक स्वच्छ लाल कपड़ा बिछा हुआ था। उस कपड़े पर हनुमान जी की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति रखी थी। यह मूर्ति भोलानाथ ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। जब उसके पास नई मूर्ति खरीदने के पैसे नहीं थे तो उसने नदी के किनारे से मिट्टी लाई थी और बड़े प्यार से इस मूर्ति को बनाया था। मूर्ति को बनाते समय उसकी आंखों में आंसू थे और मन में भक्ति का सागर उमड़ रहा था। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उसने उसे धूप में सुखाया और फिर बड़े सम्मान से अपने घर में स्थापित किया। उस दिन उसने अपनी आखिरी बची हुई मजदूरी से गुड़ खरीदा और चूरमा बनाकर भगवान को भोग लगाया था। भोलानाथ रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। जब आसमान में अभी अंधेरा ही होता और गांव में सन्नाटा होता, तब वो अपनी चटाई से उठता। उसका शरीर थकान से टूटा होता, लेकिन मन में भक्ति का जोश होता। वह बिना कुछ खाए पिए नदी की तरफ चल पड़ता। नदी तक जाने का रास्ता कांटों भरा था। अंधेरे में कई बार उसके पैरों में कांटे चुभ जाते, लेकिन वह रुकता नहीं था। नदी पहुंचकर वह ठंडे पानी में उतर जाता। सर्दी की ठिठुरती सुबह हो या गर्मी की चिलचिलाती दोपहर, वह रोज स्नान करता। पानी में खड़े होकर वह सूर्य देव को जल अर्पित करता और हनुमान जी का नाम जपता। स्नान करके लौटने के बाद वह अपने घर में उस मूर्ति के सामने बैठ जाता। वो एक छोटा सा दीपक जलाता। घर में घी नहीं होता था तो वो सरसों के तेल का दीपक जलाता। उस दीपक की टिमटिमाती रोशनी में हनुमान जी का चेहरा और भी दिव्य लगता। भोलानाथ अपनी आंखें बंद करता और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करता। उसकी आवाज इतनी मधुर और भक्ति भाव से भरी होती कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जब वो ये शब्द उच्चारण करता तो ऐसा लगता मानो पूरा वातावरण दिव्य हो उठता है। उसके पड़ोसी भी कभी कभी उसका पाठ सुनने के लिए अपने घर के दरवाजे खोल देते। कुछ लोग तो अपने काम छोड़कर उसकी झोपड़ी के बाहर खड़े हो जाते और पाठ सुनते। भोलानाथ का यह नियम था कि वह हर मंगलवार को निर्जला व्रत रखता था। निर्जला का मतलब है पूरे दिन एक बूंद पानी भी नहीं पीना। गर्मी के दिनों में यह व्रत बहुत कठिन हो जाता था। जब सूरज सिर पर चढ़ता और गर्मी से हल्कान होकर लोग छांव में बैठ जाते, तब भी भोलानाथ को काम करना पड़ता था। उसके गले में प्यास लगती, होंठ सूख जाते, जीभ तालू से चिपक जाती, लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पीता था। शाम को जब सूरज ढलने लगता तब वो जल्दी जल्दी अपना काम समेटता और घर आता। घर आकर वो फिर से स्नान करता, साफ कपड़े पहनता, हनुमान जी की पूजा करता, आरती उतारता, फिर जो भी घर में बना होता, चाहे वो सिर्फ गुड़ का चूरमा ही क्यों न हो, उसे हनुमान जी को भोग लगाता। उसके बाद ही वो अपना व्रत खोलता। एक बार की बात है, गर्मियों के भयंकर दिन थे। वह साल बहुत ही खराब रहा। सूर्यदेव ऐसे तप रहे थे मानो धरती को जलाकर राख कर देंगे। आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं था। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदी नाले सूख गए थे। जहां पहले पानी बहता था वहां अब सिर्फ सूखी रेत पड़ी थी। कुएं तल तक खाली हो गए थे। लोग पानी के लिए मीलों दूर जाने लगे। खेतों में अकाल पड़ गया था। फसलें सूखकर भूसा हो गई थी। किसान अपने खेतों को देखकर रोते थे। उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया था। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा था। घर घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। गांव में हाहाकार मच गया। ऐसे कठिन समय में भोलानाथ के परिवार की हालत और भी खराब हो गई। पहले भी कम काम मिलता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही काम मिलना बंद हो गया। लोगों के पास खाने को नहीं था तो वे दरवाजे खिड़कियां कैसे बनवाते। उसके पास काम करने के लिए जो औजार थे वे भी धीरे धीरे टूट गए थे। उसके पास एक आरी थी जिसके दांत अब घिस गए थे। एक हथौड़ा था जिसका हैंडल टूट गया था। कुछ छेनी और रंदे थे जो अब काम करने लायक नहीं रहे थे। नए औजार खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा
कि चलो कहीं से कर्ज लेकर औजार खरीद लूं, लेकिन किसी ने कर्ज देने से मना कर दिया। लोग कहते कि तुम चुकाओगे कैसे। धीरे धीरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पहले दिन घर में थोड़ा सा अनाज था तो रत्नावली ने थोड़ी सी रोटियां बनाई। उन रोटियों को 4 लोगों में बांटा गया, सबको आधा पेट भी नहीं मिला। दूसरे दिन और भी कम खाना था। तीसरे दिन घर में सिर्फ गुड़ था। रत्नावली ने गुड़ को पानी में घोलकर सबको पिला दिया। चौथे दिन वह गुड़ भी खत्म हो गया। अब घर में कुछ भी नहीं बचा था। भोलानाथ सुबह से शाम तक काम की तलाश में गांव भर में भटकता रहता, लेकिन किसी के पास काम नहीं था। लोग खुद मुसीबत में थे। कुछ लोग तो गांव छोड़कर शहर की तरफ चले गए थे। 5वें दिन भोलानाथ की बूढ़ी माताजी ने उसे अपने पास बुलाया। माताजी की हालत बहुत खराब थी। उनका शरीर कमजोरी से कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें अंदर ढंस गई थी, होंठ सूख गए थे। वे मुश्किल से बोल पा रही थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ से भोलानाथ को अपने पास बुलाया और बड़ी मुश्किल से कहा, बेटा भोलानाथ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरी तो उम्र भी हो गई है, मेरा समय आ गया है, मुझे अब इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बहुत चिंता है। चंपा और फूली 5 दिन से भूखी हैं। रत्नावली ने तो अपने खाने का हिस्सा भी बच्चों को दे दिया है, लेकिन अब तो उसके शरीर में भी दम नहीं बचा है, वो भी कमजोर हो गई है। तुम कुछ इंतजाम करो बेटा, मुझे भूख नहीं है, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या होगा। ये सुनकर भोलानाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भराया। वो अपनी माता के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माताजी आप ऐसे मत कहिए, आप ही तो मेरी ताकत है, आप ही तो मेरा सहारा है। जब मैं छोटा था और पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तब आपने ही मुझे पाला था, आपने भूखे पेट रहकर मुझे खिलाया था, आपने ही मुझे भगवान की भक्ति सिखाई थी। अब आप ऐसी बातें करती हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। आप विश्वास रखिए, मैं कल एक बार फिर पड़ोसी गांव जाऊंगा, वहां किसी न किसी के यहाँ जरूर काम मिल जाएगा। आप बस हनुमान जी से प्रार्थना करते रहिए, वे जरूर हमारी सुनेंगे। उन्होंने आज तक हमें नहीं छोड़ा है, अब भी नहीं छोड़ेंगे। उस रात भोलानाथ सो नहीं पाया। रात का सन्नाटा उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। उसकी छोटी बेटी फूली भूख के मारे रो रही थी। उसकी रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले का दिल पिघल जाए। वो कह रही थी, बाबूजी मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे कुछ खाने को दीजिए ना, प्लीज बाबूजी। भोलानाथ ने उसे गोद में उठाया। उसके आंसू फूली के सिर पर गिर रहे थे। उसने फूली को पुचकारते हुए कहा, बेटी कल सुबह बाबूजी तुम्हारे लिए बहुत सारी मीठी मीठी चीजें लेकर आएंगे, अभी तुम सो जाओ। देखो तुम्हारी बहन चंपा कितनी अच्छी लड़की है, वो चुपचाप सो गई, तुम भी सो जाओ, सपने में तुम्हें बहुत सारे लड्डू दिखेंगे। फूली ने अपनी मासूम आंखों से अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में विश्वास था, उसे अपने बाबूजी पर पूरा भरोसा था। वह धीरे धीरे रोते रोते सो गई। भोलानाथ की पत्नी रत्नावली कोने में चुपचाप बैठी थी। उसने पति को देखा। उसके चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में असहायता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसका पति पूरी कोशिश कर रहा है। वह यह भी जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो उसका पति और भी टूट जाएगा, इसीलिए वह चुप रही। उसने बस एक लंबी सांस ली और भगवान से प्रार्थना की। अगले दिन भोलानाथ सुबह सुबह उठा। बाहर अभी अंधेरा था। उसने पहले अपने हनुमान जी के सामने माथा टेका। उसने दीपक जलाया और बड़ी भक्ति से कहा, प्रभु आज मेरे सामने बहुत बड़ा संकट है, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आपने जो दिया मैंने खुशी से स्वीकार किया, लेकिन आज मेरी मजबूरी है। अगर आज मुझे काम नहीं मिला तो मेरे बच्चों की जान चली जाएगी, मेरी बूढ़ी माता का क्या होगा। आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। मैं आपके अलावा किसी और को नहीं जानता। आप मेरी लाज रखिए, आप मुझे ताकत दीजिए। इतना कहकर भोलानाथ घर से निकल पड़ा। उसने अपनी पत्नी को देखा। रत्नावली की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, जाइए, हनुमान जी आपके साथ हैं। भोलानाथ ने दरवाजे पर रुककर एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वह टूटी फूटी झोपड़ी उसे आज बहुत प्यारी लग रही थी। उसमें उसका पूरा संसार था। वो पड़ोसी गांव की तरफ जाने लगा। रास्ता बहुत लंबा था, लगभग 10 मील दूर था वो गांव, और धूप बहुत तेज थी। भोलानाथ के पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वह नंगे पैर ही चल रहा था।
गर्म जमीन पर चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ने लगे, पैरों से खून निकलने लगा, लेकिन वो रुका नहीं, वो चलता रहा। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। 5 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था, शरीर में दम नहीं बचा था, लेकिन अपने बच्चों की भूखी आंखें उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। दोपहर होते होते वह पड़ोसी गांव पहुंच गया। ये गांव उसके गांव से बड़ा था। यहाँ अमीर लोग रहते थे, पक्के मकान थे, बड़े बड़े खेत थे। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया। पहले घर पर उसने कहा, भाई साहब मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं बड़े का काम जानता हूं। लेकिन उस घर के मालिक ने कहा, अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। दूसरे घर पर भी वही जवाब मिला। तीसरे घर वाले ने कहा, तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुमसे काम नहीं होगा। चौथे घर वाले ने उसे भिखारी समझकर भगा दिया। भोलानाथ ने हिम्मत नहीं हारी, वह एक एक घर जाता रहा। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, मैं मेहनत से करूंगा, आप जितना पैसा देंगे मुझे मंजूर होगा। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कुछ लोगों ने तो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। शाम होने को आई। भोलानाथ निराश होकर गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका मन बहुत भारी हो गया था। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपनी बूढ़ी माता को क्या जवाब दूंगा, मैं अपनी पत्नी को क्या कहूंगा जिसने मुझ पर इतना विश्वास किया। उसके मन में बहुत बुरे विचार आने लगे। उसने सोचा कि ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है, कम से कम परिवार पर बोझ तो नहीं रहूंगा। वो सोचने लगा कि मैं हर रोज हनुमान जी की पूजा करता हूं, उनका नाम जपता हूं, निर्जला व्रत रखता हूं, लेकिन फिर भी मेरी हालत इतनी खराब क्यों है? क्या सच में भगवान होते हैं या ये सब एक भ्रम है? क्या मैं व्यर्थ में ही भक्ति कर रहा हूं? तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक बहुत ही बूढ़ा सन्यासी खड़ा था। उस सन्यासी के बाल सफेद बर्फ की तरह सफेद थे और लंबी दाढ़ी थी जो छाती तक आ रही थी। उसके हाथ में एक बांस का डंडा था और कंधे पर एक पुरानी सी झोली थी। उसके शरीर पर भगवा वस्त्र था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सन्यासी ने भोलानाथ को देखा और बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा क्यों है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हें पता नहीं कि निराशा सबसे बड़ा पाप है? निराशा से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। भोलानाथ ने उस सन्यासी की ओर देखा। उसे लगा कि शायद ये कोई साधारण भिखारी होगा जो भीख मांगने आया है। उसने थोड़ी कड़वाहट से कहा, बाबा मेरी समस्या को आप नहीं समझ सकते। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। मेरे घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मेरी बूढ़ी माता कमजोरी से कांप रही है और मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। मैंने पूरे गांव में घूम घूम कर काम मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सन्यासी धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अजीब सी करुणा थी। उसने कहा, बेटा रास्ता तो हमेशा होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। अंधकार में भी रोशनी की एक किरण होती है। तूफान के बाद भी शांति आती है। तुम बताओ, क्या तुम भगवान में विश्वास रखते हो? भोलानाथ ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा मैं हनुमान जी का भक्त हूं। मैं रोज उनकी पूजा करता हूं, हर मंगलवार को व्रत रखता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही। शायद मेरी भक्ति में कोई कमी है या शायद मैं इस लायक नहीं हूं कि भगवान मेरी सुने। सन्यासी ने अपनी झोली से कुछ निकाला। वह एक सूखा हुआ मेवा था जो देखने में बहुत साधारण लग रहा था। उसने भोलानाथ की ओर बढ़ाते हुए कहा, पहले इसे खा ले बेटा। भूखे पेट न तो सोचा जा सकता और न ही बात की जा सकती है। इसे खाने के बाद मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तेरी जिंदगी बदल देगी। इस कथा में वह शक्ति है जो तेरे सारे कष्टों को दूर कर देगी। भोलानाथ ने झिझकते हुए उस मेवा को लिया। उसने सोचा कि ये बूढ़ा सन्यासी मुझे क्या दे रहा है, लेकिन सन्यासी की आंखों में जो करुणा थी उसे देखकर उसने मेवा खा लिया। जैसे ही उसने उसे खाया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। उसकी भूख और थकान गायब हो गई। उसके शरीर में अजीब सी ताजगी आ गई। उसने आश्चर्य से सन्यासी की ओर देखा और पूछा, बाबा ये क्या था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरा भोजन कर लिया हो। ये कौन सी चीज है? सन्यासी ने कहा, ये प्रसाद था बेटा, भगवान का प्रसाद।
अब तू ध्यान से सुन, मैं तुझे हनुमान जी की एक ऐसी गुप्त कथा सुनाने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। ये कथा पीढ़ियों से चली आ रही है। इस कथा में इतनी शक्ति है कि जो भी इसे सच्चे मन से सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। भोलानाथ वहीं जमीन पर बैठ गया, सन्यासी भी उसके सामने बैठ गया। सन्यासी ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन नगरी में, जो कि भगवान शिव की पवित्र नगरी है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित ज्योतिषी रहता था। उसका नाम था पंडित विश्वनाथ शर्मा। विश्वनाथ वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता था। उसने बचपन से ही संस्कृत का अध्ययन किया था। उसने ज्योतिष शास्त्र में इतनी महारत हासिल की थी कि दूर दूर से राजा महाराजा उससे अपना भविष्य जानने आते थे। विश्वनाथ की जो भी भविष्यवाणी होती वो अक्षरशः सत्य होती थी। लोग कहते थे कि उसकी जीभ पर सरस्वती का वास है, इसी कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। विश्वनाथ बहुत धनवान था। उसके पास शहर में एक बड़ा 3 मंजिला मकान था। नौकर चाकर थे, हर सुख सुविधा थी। लेकिन विश्वनाथ के स्वभाव में एक बड़ी कमी थी, वो बहुत अहंकारी था। उसे अपने ज्ञान पर इतना घमंड था कि वह किसी को कुछ नहीं समझता था। वो सोचता था कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। विश्वनाथ की एक पत्नी थी जिसका नाम शांता था। शांता का चेहरा उसके नाम की तरह ही शांत था। उसकी आंखों में भक्ति का सागर था। वह बहुत ही सरल और धार्मिक महिला थी। उसके मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं था। वह हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके दिन की शुरुआत हनुमान जी के नाम से होती थी और समाप्ति भी हनुमान जी के नाम से होती थी। वह रोज सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती, फिर शहर के बाहर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाती। उस मंदिर में बहुत पुरानी हनुमान जी की मूर्ति थी। कहते हैं वो मूर्ति स्वयंभू थी। शांता उस मंदिर में घंटों बैठी रहती। वह हनुमान चालीसा का पाठ करती। कभी कभी वो इतने भाव में खो जाती कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। लेकिन विश्वनाथ को यह सब पाखंड लगता था। जब भी शांता मंदिर से लौटती, विश्वनाथ उसका मजाक उड़ाता। वो कहता, भक्ति और पूजा पाठ ये सब अनपढ़ लोगों के लिए है। जिन्हें ज्ञान नहीं होता वे भगवान की शरण में जाते हैं। मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे ग्रहों नक्षत्रों का ज्ञान है, मुझे वेदों का ज्ञान है। मेरे लिए भगवान और ये सब कोई मायने नहीं रखता। सब कुछ विज्ञान है। ग्रहों की चाल से सब कुछ तय होता है। शांता चुपचाप सुनती रहती। उसे अपने पति की ये बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वह कुछ कहती नहीं थी। वो जानती थी कि अगर वो कुछ कहेगी तो विश्वनाथ और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएगा। इसलिए वो चुप रहती और मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करती। एक दिन शांता ने विश्वनाथ से बहुत प्यार से कहा, स्वामी कल मंगलवार है, ये हनुमान जी का दिन है, आप भी मेरे साथ हनुमान मंदिर चलिए और भगवान को प्रणाम कराइए। आपको बहुत शांति मिलेगी, मन को सुकून मिलेगा। विश्वनाथ ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे भोली औरत, तुम जाओ अपनी पूजा पाठ करो, मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। मैं तो केवल विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता हूं। हनुमान जी या कोई और देवता, ये सब तो लोगों की कल्पना है। कोई भगवान नहीं होता, ये सब मन का भ्रम है। शांता को अपने पति की ये बातें सुनकर बहुत दुख होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो चुप रहती। वो मन ही मन प्रार्थना करती, हे हनुमान जी, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें अपनी शरण में लीजिए, उनका अहंकार दूर कीजिए। एक बार की बात है, दूर देश से एक बहुत बड़े राजा उज्जैन नगरी आए। वे विश्वनाथ की प्रशंसा सुनकर उससे मिलने आए थे। राजा की सवारी बहुत शानदार थी। हाथियों पर सवार होकर वे आए थे। उनके साथ सैनिकों की पूरी फौज थी। जब राजा की सवारी शहर में पहुंची तो पूरा शहर देखने के लिए निकल आया। राजा विश्वनाथ के घर पहुंचे। विश्वनाथ ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। राजा ने कहा, पंडित जी, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आपकी हर भविष्यवाणी सच होती है। मुझे अपना भविष्य बताइए, मेरे मन में बहुत चिंता है। क्या मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा? क्या मुझे कोई संकट तो नहीं आने वाला? मेरे शत्रु मुझे घेर रहे हैं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। विश्वनाथ ने बड़े अहंकार से कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं आपकी कुंडली देखता हूं। उसने राजा की जन्म तिथि पूछी और उनकी कुंडली बनाई।
जब उसने कुंडली देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसमें उसे बहुत बुरे संकेत दिखाई दिए। राहु और केतु की स्थिति बहुत खराब थी। शनि की महादशा चला थी। नवदशिनी की कुंडली कात उनको देखती रही थी। कुंडली साफ बता रही थी कि राजा पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उनका राज्य छीन सकता है, यहां तक कि उनकी जान को भी खतरा है। लेकिन विश्वनाथ ने सोचा कि अगर मैंने सच बता दिया तो राजा बहुत नाराज हो जाएगा, वे मुझे दंड दे सकते हैं और फिर मुझे दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। इतने बड़े राजा से तो बहुत सारा धन मिल सकता है, इसलिए उसने झूठ बोलने का निर्णय लिया। उसने मुस्कुराते, लेकिन विश्वनाथ ने की पुत्रा ने दंड का निर्णय हुए कहा, महाराज आप निश्चिंत रहिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपकी कुंडली में राजयोग है, आपके राज्य में कोई संकट नहीं आने वाला, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगले कुछ वर्षों में आपका राज्य और भी बढ़ेगा, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। देखिए, राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, पंडित जी आपने मेरी चिंता दूर कर दी, आप सच्चे ज्ञानी हैं। उन्होंने विश्वनाथ को ढेर सारा धन दिया, सोने की मोहरें दी, कीमती वस्त्र दी, हीरे जवाहरात दी। विश्वनाथ ने बड़ी खुशी से वह सब स्वीकार कर लिया। उसका मन धन देखकर और भी लोभ से भर गया। उसे अपने झूठ का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके इस झूठ का परिणाम क्या होने वाला है। हनुमान जी सब देख रहे थे। वे ये देख रहे थे कि कैसे ज्ञानी व्यक्ति अपने लालच के कारण झूठ बोल रहा है, कैसे वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। कुछ महीने बीत गए। विश्वनाथ अपनी धन दौलत में मस्त था। उसका अहंकार और भी बढ़ गया था। वह शहर में घूमता और लोगों से कहता कि देखो, राजा महाराजा भी मेरे पास आते हैं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। एक दिन अचानक खबर आई कि उस राजा के राज्य पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में खून की नदियां बह गईं, हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन उस राजा की बुरी तरह हार हो गई। उसका पूरा राज्य छिन गया। उसके परिवार को बंदी बना लिया गया। राजा खुद भी घायल हो गए और उन्हें कैद कर लिया गया। जब ये खबर विश्वनाथ तक पहुंची तो उसे बहुत डर लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चला कि मैंने उन्हें गलत भविष्यवाणी दी थी तो वे मुझे दंड देंगे, शायद मेरी जान भी जा सकती है। वे बहुत घबरा गया। रात को नींद नहीं आती थी। उसे हर समय डर लगा रहता था। लेकिन इससे भी बड़ा संकट उसके अपने जीवन में आने वाला था। ये तो बस शुरुआत थी। एक रात विश्वनाथ अपने घर में अपने आरामदायक बिस्तर पर सो रहा था। आधी रात के समय अचानक उसे बहुत तेज बुखार आ गया। उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। वो पसीने से तर हो गया। उसके शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। उसने अपनी पत्नी को जगाया। शांता घबरा गई। उसने तुरंत ठंडे पानी की पट्टियां रखी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सुबह होते होते विश्वनाथ की हालत और भी खराब हो गई। शांता ने शहर के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने उसे देखा, उसकी नाड़ी देखी, लेकिन वे कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने कई तरह की दवाइयां दी, कड़वी औषधियां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विश्वनाथ की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। उसका शरीर सूखने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें अंदर धंस गईं। वह खाना पीना छोड़ दिया। कुछ भी खाता तो उल्टी हो जाती। उसे रात में बुरे बुरे सपने आते। वो देखता कि कोई काले रंग की परछाइयां उसे पकड़ कर ले जा रही हैं। वो चीखता और कहता, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे ले जा रहे हैं। शांता उसे जगाती और पूछती कि क्या हुआ, लेकिन विश्वनाथ कुछ बोल नहीं पाता। वो बस डर से कांपता रहता। शांता बहुत परेशान हो गई। उसने हर तरह का इलाज करवाया। शहर के बाहर से भी वैद्य बुलाए, तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। विश्वनाथ की हालत बिगड़ती जा रही थी। लोग कहने लगे कि शायद उस पर किसी का साया है। कोई कहता कि उसे किसी ने नजर लगा दी है। कोई कहता कि ये किसी का श्राप है। एक महीना बीत गया। विश्वनाथ अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो हिल भी नहीं सकता था। शांता दिन रात उसकी सेवा करती, उसे खाना खिलाने की कोशिश करती, उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखती, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका पति धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक दिन शांता मंदिर गई। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ी। वह जोर जोर से रोने लगी।
उसने कहा, हे प्रभु मेरे पति को बचा लीजिए, मुझसे ये नहीं देखा जाता। मैं जानती हूं कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, उन्होंने अहंकार किया है, आपका अपमान किया है, लेकिन प्रभु वे मेरे पति हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, आप उन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूं। उस दिन शांता ने एक संकल्प लिया। उसने कहा, हे हनुमान जी, मैं आज से 21 मंगलवार तक आपका व्रत रखूंगी, मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी, आप मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए, अगर वे ठीक हो गए तो मैं आपके मंदिर में भंडारा करवाऊंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी। शांता ने अगले ही मंगलवार से व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह उठती, स्नान करती, स्वच्छ लाल वस्त्र पहनती, फिर पूरे दिन निराहार रहती, एक बूंद पानी भी नहीं पीती। सुबह से शाम तक वह हनुमान चालीसा का पाठ करती, वह मंदिर में बैठी रहती, वह हनुमान जी के चरणों में गिड़गिड़ाती और कहती, हे प्रभु मेरे पति को माफ कर दीजिए, वे अज्ञानी हैं, उन्हें नहीं पता कि वे क्या कह रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि आपकी शक्ति कितनी महान है, आप उन्हें स्वस्थ कर दीजिए, मैं आपकी दासी हूं, मेरी विनती सुन लीजिए। पहले कुछ मंगलवार बीत गए, विश्वनाथ की हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। लोग कहने लगे कि अब शायद बचना मुश्किल है, लेकिन शांता का विश्वास नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि हनुमान जी जरूर उसकी सुनेंगे। वह लगातार व्रत रखती रही। उसने अपनी सारी उम्मीद हनुमान जी पर लगा दी थी। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, प्रभु मेरे पति को बचा लो। जब 11वां मंगलवार आया तो उस दिन कुछ अजीब घटना घटी। शाम के समय जब शांता मंदिर से अपने घर लौट रही थी और पूजा की तैयारी कर रही थी, तभी उनके घर के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। शांता ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटा सा बालक खड़ा है। वह बालक बहुत प्यारा था। उसकी उम्र लगभग 8-10 साल की होगी। उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी साधारण बच्चे में नहीं होती। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके गले में एक तुलसी की माला थी। बालक ने बड़े प्यार से कहा, माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं दूर से आया हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? शांता का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटा आओ अंदर आओ, लेकिन आज तो मंगलवार का व्रत है, घर में नमक वाला खाना नहीं बना है, मेरे पास सिर्फ गुड़ का चूरमा है, क्या तुम वो खाओगे? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माता जी, मुझे चूरमा बहुत पसंद है, मैं वही खाऊंगा। शांता ने उस बालक को अंदर बुलाया, उसे बड़े प्यार से बिठाया। फिर वह रसोई में गई और एक थाली में चूरमा परोस कर लाई। उसने बड़े प्यार से उस बालक को खाना खिलाना शुरू किया। बालक बड़े चाव से खा रहा था। जब वो खाना खा रहा था तो शांता को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे घर में कोई दिव्य उपस्थिति है। पूरे घर में एक अलग ही सुगंध फैल गई थी। एक अजीब सा प्रकाश सा महसूस हो रहा था। जब बालक खाना खा चुका तो उसने हाथ धोए। फिर उसने शांता से पूछा, माता जी आप इतनी उदास क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी चिंता की लकीरें क्यों हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? शांता की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा मेरे पति बहुत बीमार हैं, कई महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। मैंने हर तरह का इलाज करवाया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब मैं हनुमान जी से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं वे मेरी सुन रहे हैं या नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बालक ने बड़े प्यार से कहा, माता जी आप चिंता मत करिए, हनुमान जी सब सुनते हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, आप मुझे अपने पति को दिखाइए। शांता थोड़ी हैरान हुई। उसने सोचा कि ये छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है, लेकिन बालक की आंखों में जो विश्वास था वो देखकर शांता ने हाँ कह दी। वह उस बालक को अंदर के कमरे में ले गई जहां विश्वनाथ बिस्तर पर पड़ा था। विश्वनाथ की हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाता। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया था, आंखें अंदर ढंस गई थीं, सांसें बड़ी मुश्किल से आ रही थीं। बालक धीरे से विश्वनाथ के पास गया। उसने विश्वनाथ की ओर देखा, फिर बड़े प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। जैसे ही उस बालक ने विश्वनाथ को छुआ, विश्वनाथ के शरीर में एक अजीब सी गर्माहट आई।
ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुल गई। उसने उस बालक को देखा। बालक की आंखों में जो दिव्य प्रकाश था वह देखकर विश्वनाथ हैरान रह गया। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था ना। आपको लगता था कि भगवान और भक्ति ये सब झूठ है। आपने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाया था जब वो हनुमान जी की पूजा करने जाती थी। आपने कहा था कि भक्ति अनपढ़ों के लिए है, लेकिन देखिए आज आपकी हालत क्या है। आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी विद्या, आपका सारा धन आपको बचा नहीं पाया, लेकिन आपकी पत्नी की सच्ची भक्ति ने आपको मौत के मुंह से वापस खींच लिया है। ये कहते हुए बालक का शरीर अचानक एक दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। शांता और विश्वनाथ दोनों ने देखा कि वो बालक धीरे धीरे गायब हो रहा है। उस प्रकाश में एक पल के लिए उन्हें हनुमान जी का विशाल रूप दिखाई दिया। लाल रंग का शरीर, लंबी पूंछ, हाथ में गदा। फिर वो प्रकाश भी गायब हो गया। कमरे में फिर से सामान्य रोशनी आ गई। शांता और विश्वनाथ दोनों हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। शांता तुरंत समझ गई कि वह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह स्वयं बजरंगबली थे जो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आए थे। शांता के मुंह से बस इतना निकला, जय हनुमान। उसी रात से विश्वनाथ की तबीयत सुधरने लगी। उसका बुखार उतर गया, शरीर में दर्द कम होने लगा, उसे भूख लगने लगी। धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ने लगी। वह थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसमें इतना सुधार आया कि वह बिस्तर से उठने लगा। उसका चेहरा फिर से गुलाबी होने लगा, शरीर में ताकत आने लगी। 15 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी कोई बीमारी ही नहीं हुई थी। जब विश्वनाथ पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, शांता, वह बालक कौन था? मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कोई दिव्य शक्ति थी। जब उसने मेरे माथे पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे सारे कष्ट एक पल में दूर हो गए। शांता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, स्वामी, वह कोई साधारण बालक नहीं थे। वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे। उन्होंने आपको नया जीवन दिया है। मैंने 11 मंगलवार तक व्रत रखा था। मैं रोज उनसे प्रार्थना करती थी कि वे आपको स्वस्थ कर दें, और देखिए उन्होंने मेरी सुन ली। वे स्वयं हमारे घर आए। विश्वनाथ को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसने कहा, शांता, मैं कितना मूर्ख था, मैं कितना अहंकारी था। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड था कि मैं भगवान की शक्ति को नहीं पहचान पाया। मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया, मैंने हनुमान जी का अपमान किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे माफ कर दिया। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। आज से मैं भी हनुमान जी का भक्त बन गया हूं। मैं अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दूंगा। उस दिन के बाद से विश्वनाथ पूरी तरह बदल गया। उसका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। वह विनम्र हो गया। वह रोज हनुमान मंदिर जाने लगा। वह घंटों मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। जो भी जरूरतमंदी के दौरान कार्यों ने उसने गरीबों की मदद करना उसके पास आता, वह उसकी मदद करता। उसने अपनी ज्योतिष विद्या का उपयोग अब लोगों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। अगर किसी की कुंडली में कोई दोष होता तो वह उसे बताता और साथ में उपाय भी बताता। वह कहता कि सबसे बड़ा उपाय है हनुमान जी की भक्ति। उसकी ख्याति और भी बढ़ गई, लेकिन अब वो विनम्र था। अब उसे अपने ज्ञान पर घमंड नहीं था। सन्यासी ने कहानी पूरी करते हुए भोलानाथ की ओर देखा। भोलानाथ की आंखें भर आई थी। उसने कहा, बाबा, ये कहानी तो बहुत अद्भुत है। ये तो सच में हनुमान जी की महिमा को दिखाती है। सन्यासी ने कहा, हाँ बेटा, ये कहानी तुझे क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि हनुमान जी की कृपा सबसे बड़ी है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, अगर तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे तो वे तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए, तुम्हें धैर्य रखना होगा। भोलानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा विश्वास तो पक्का है। मैं हमेशा से हनुमान जी की पूजा करता आया हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है।
मेरे घर में भूखे बच्चे हैं। सन्यासी ने कहा, बेटा तेरे पास सबसे बड़ी चीज है, तेरे पास हनुमान जी का नाम है, तेरे पास सच्ची भक्ति है, ये सबसे बड़ा धन है। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे आज रात एक बहुत बड़ा काम करना होगा। अगर तूने वो काम कर लिया तो तेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, तेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। भोलानाथ ने उत्सुकता से पूछा, बाबा वो काम क्या है, आप बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सन्यासी ने गंभीर आवाज में कहा, तेरे गांव से उत्तर दिशा में लगभग 3 मील दूर एक पुराना किला है। वो किला बरसों से वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि उस किले में भूत प्रेत रहते हैं। वहां रात के समय बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सच यह है कि उस किले में एक अभागी आत्मा फंसी हुई है। वह आत्मा पिछले 50 सालों से वहां भटक रही है। वह आत्मा मुक्ति चाहती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तुझे आज रात ठीक 12 बजे उस किले में जाना होगा। वहां तुझे उस आत्मा को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना होगा। अगर तूने ऐसा किया तो उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और बदले में तुझे वो चीज मिलेगी जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। भोलानाथ ये सुनकर डर गया। उस किले के बारे में तो पूरे इलाके में डरावनी कहानियां मशहूर थी। बुजुर्ग लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वो वापस नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने रात में उस किले से चीखने की आवाजें सुनी है। बच्चों को डराने के लिए मां ने कहती थी कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें उस किले में छोड़ देंगे। लेकिन भोलानाथ ने सोचा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। अगर मैं मर भी गया तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम मेरे बच्चों पर बोझ तो नहीं रहूंगा। और अगर ये सन्यासी सच कह रहा है तो शायद मेरी समस्या का हल मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं हनुमान जी का नाम लेते हुए जाऊंगा। अगर मर भी गया तो हनुमान जी का नाम लेते हुए मरूंगा। इससे बेहतर मृत्यु और क्या हो सकती है। भोलानाथ ने हिम्मत करके कहा, ठीक है बाबा, मैं जाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे। सन्यासी ने भोलानाथ के सिर पर हाथ रखा। उसका हाथ बहुत गर्म था। भोलानाथ को लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सन्यासी ने कहा, जा बेटा, हनुमान जी तेरे साथ हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखना, तुझे बिल्कुल डरना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी भयानक चीजें दिखें, तो हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखना। एक बार भी रुकना मत, तेरी भक्ति ही तेरी रक्षा करेगी। इतना कहकर वो सन्यासी उठ खड़ा हुआ। उसने अपना डंडा उठाया और वहां से चलने लगा। भोलानाथ ने उसे जाते हुए देखा। कुछ ही पलों में सन्यासी उस अंधेरे में गायब हो गया। भोलानाथ वहीं बैठा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या सपना। लेकिन उसके शरीर में जो ताकत आई थी और उसने जो प्रसाद खाया था, उससे उसे विश्वास हो गया कि वह सन्यासी कोई साधारण आदमी नहीं था। शाम हो गई थी। आसमान में लाली फैल रही थी। भोलानाथ धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चलने लगा। रास्ते में वो सोचता रहा कि क्या होने वाला है। क्या वो उस किले से जिंदा वापस आ पाएगा? लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया, नहीं, मुझे डरना नहीं है, हनुमान जी मेरे साथ हैं। जब वो अपने गांव पहुंचा तो रात होने को आ रही थी। वो सीधा अपनी झोपड़ी में गया। जब वो अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी रत्नावली और दोनों बेटियां उदास बैठी हैं। उसकी बूढ़ी माता कोने में बैठी भगवान का नाम जप रही थी। जैसे ही उसकी छोटी बेटी फूली ने उसे देखा, वो दौड़कर उसके पास आई। उसने पूछा, बाबूजी, आप खाना लेकर आए हैं क्या? भोलानाथ का दिल बैठ गया। उसने फूली को गोद में उठाया और कहा, बेटी, कल सुबह बाबूजी बहुत सारा खाना लेकर आएंगे, बस आज की रात और सब्र करो। भोलानाथ की पत्नी रत्नावली ने पूछा, क्या हुआ, आपको काम मिल गया? भोलानाथ ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसने सन्यासी की मुलाकात के बारे में बताया। उसने वह प्रसाद खाने की बात बताई। उसने विश्वनाथ की कहानी बताई और अंत में उसने उस किले में जाने की बात बताई। रत्नावली ये सुनकर बहुत डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं स्वामी, आप वहां मत जाइए, वो जगह बहुत खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? भोलानाथ ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। उसने कहा, रत्नावली, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। देखो हमारे बच्चों की हालत, 5 दिन से उन्होंने ठीक से कुछ नहीं खाया। तुम्हारी हालत देखो, माताजी की हालत देखो। कम से कम मैं कोशिश तो करूं और फिर मैं
अकेला नहीं हूं, हनुमान जी मेरे साथ हैं, वे मेरी रक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रत्नावली ने देखा कि उसके पति के चेहरे पर दृढ़ संकल्प है। उसने जाना कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसने भारी मन से अपनी सहमति दी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आप वादा करिए कि आप सुरक्षित वापस आएंगे। भोलानाथ ने मुस्कुराकर कहा, मैं वादा करता हूं। रत्नावली ने अपने पति के लिए रक्षा सूत्र बांधा। उसने माथे पर तिलक लगाया। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे उसके पति की रक्षा करें। रात होने लगी। भोलानाथ ने अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर माथा टेका। उसने प्रार्थना की, प्रभु, आज मैं आपके भरोसे एक बहुत खतरनाक जगह जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप मेरी रक्षा कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। उसने अपनी जेब में एक छोटी सी हनुमान चालीसा की पोथी रखी जो उसके पिता की थी। वह पोथी बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने पीले पड़ गए थे, लेकिन उस पर हनुमान चालीसा के शब्द अभी भी स्पष्ट थे। रात के लगभग 11 बजे भोलानाथ घर से निकला। रात बहुत अंधेरी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी नहीं दिख रहा था। हवा तेज चल रही थी। भोलानाथ ने अपने हाथ में एक मशाल ली। वह मशाल भी बहुत साधारण थी, बांस की एक लकड़ी जिसके एक सिरे पर कपड़ा लपेटकर तेल में भिगोया गया था। उसने मशाल जलाई और उस पुराने किले की तरफ चल पड़ा। रत्नावली दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे हनुमान जी, मेरे पति को सुरक्षित वापस ले आना। रास्ता बहुत डरावना था। दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थी। पेड़ों के बीच से होकर आती हवा ऐसी आवाजें निकाल रही थी मानो कोई रो रहा हो। झाड़ियों में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कभी किसी जानवर के चीखने की आवाज, कभी पत्तों के सरसराने की आवाज। भोलानाथ की मशाल की रोशनी में डरावनी परछाइयां बन रही थी। भोलानाथ चलता रहा। उसके होठों पर हनुमान जी का नाम था, हनुमान हनुमान हनुमान। वो लगातार बुदबुदाता जा रहा था। जब भी उसे डर लगता वह और जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगता। लगभग 1 घंटे चलने के बाद वो उस पुराने किले के पास पहुंच गया। किला सचमुच बहुत डरावना लग रहा था। वह बहुत बड़ा था। चांदनी न होने के कारण किले की ऊंची दीवारें काली परछाइयों की तरह दिख रही थी। किले की दीवारें कई जगह से टूटी हुई थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था और वह हवा के झोंकों से खड़खड़ा रहा था। उस खड़खड़ाहट की आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई अपने दांत पीस रहा हो। किले के आसपास कोई पेड़ नहीं था, बस सूखी घास और कांटेदार झाड़ियां थीं। किले की दीवारों पर उल्लू बैठे हुए थे जो बीच बीच में अपनी भयानक आवाज में बोल रहे थे। भोलानाथ ने गहरी सांस ली। उसने एक बार फिर हनुमान जी को याद किया। फिर उसने हिम्मत करके किले के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक तेज हवा का झोंका आया। उसकी मशाल लगभग बुझने ही वाली थी। भोलानाथ ने जल्दी से मशाल को अपने शरीर से ढक लिया। दरवाजे से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। भोलानाथ ने किले के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा बहुत भयानक था। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे। कुछ जाले इतने पुराने थे कि वे धूल से सफेद हो गए थे। दीवारों पर काई जमी हुई थी। जगह जगह पर चमगादड़ लटके हुए थे। जैसे ही भोलानाथ की मशाल की रोशनी उन पर पड़ी, कुछ चमगादड़ उड़ गए। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से भोलानाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। फर्श पर कंकाल पड़े हुए थे, पशुओं के और शायद मनुष्यों के भी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे जो खून के लग रहे थे, लेकिन अब वे सूखकर काले पड़ गए थे। भोलानाथ अंदर बढ़ता गया। किले में कई कमरे थे। हर कमरे से एक अलग तरह की ठंडी हवा निकल रही थी। भोलानाथ किसी तरह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह किले के बीचों बीच एक खुले आंगन में पहुंचा। ये आंगन बहुत बड़ा था। चारों तरफ से टूटे फूटे खंबे खड़े थे। बीच में एक टूटा हुआ पत्थर का मंच था। शायद यहां कभी राजा दरबार लगाते होंगे। भोलानाथ ने सोचा कि यहीं बैठकर पाठ करना ठीक रहेगा। उसने अपनी मशाल को जमीन में गाड़ दिया। फिर वो उस पत्थर के मंच पर बैठ गया। मंच बहुत ठंडा था। उसने अपनी जेब से हनुमान चालीसा की पोथी निकाली
उसकी घड़ी में लगभग आधी रात हो चुकी थी। ठीक 12 बजे जब रात अपने सबसे अंधेरे पहर में थी, भोलानाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज उस खाली किले में गूंजने लगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, अचानक पूरे माहौल में बदलाव आया। हवा का एक तेज झोंका आया, इतना तेज कि भोलानाथ की मशाल हिल गई, मशाल की लौ छोटी हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी किले की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कोई रो रहा था, किसी की हंसी की आवाज आ रही थी, इसी की, लेकिन वो हंसी बहुत डरावनी थी। कोई चीख रहा था, कोई कराह रहा था। भोलानाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा, उसके हाथ में पकड़ी हुई पोथी हिलने लगी। लेकिन उसने सन्यासी की बात याद की, चाहे कुछ भी हो जाए तू पाठ नहीं रोकना। उसने आंखें बंद की और पाठ जारी रखा। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमीरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिम हरहु कलेश विकारमु। उसकी आवाज अब और भी मजबूत हो गई थी। जैसे जैसे वो पाठ करता गया, उसे लगा कि उसके अंदर एक नई ताकत आ रही है। अब उसे उतना डर नहीं लग रहा था। तभी उसे सामने कुछ दिखाई दिया। अंधेरे में एक सफेद परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। भोलानाथ ने देखा कि वह एक औरत की आत्मा थी। वह औरत सफेद साड़ी पहने हुई थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बहुत दुखी था। उसकी आंखों में असीम पीड़ा थी। वह आत्मा धीरे धीरे भोलानाथ के पास आई। उसकी चाल में एक अजीब सी लाचारी थी। वह भोलानाथ के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। फिर उसने अपनी दुखी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? यहां जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। भोलानाथ का दिल तो बैठ गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने कहा, मैं भोलानाथ हूं, मैं यहां तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं, मुझे एक सन्यासी ने भेजा है। आत्मा ने कहा, मुक्ति? तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे? उसकी आवाज में अविश्वास था। मैं पिछले 50 सालों से यहां कैद हूं। मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, कोई मुझे मुक्त नहीं कर सका। और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मुक्त करोगे? भोलानाथ ने कहा, हां, तुम शांति से बैठ जाओ, मैं तुम्हें हनुमान चालीसा सुनाता हूं। इसमें वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्त कर सकती है। बजरंगबली संकट मोचन है, वे हर तरह के बंधन से मुक्त करते हैं। आत्मा ने कुछ देर सोचा, फिर वह धीरे से वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं सुनती हूं, लेकिन अगर यह नहीं हुआ तो मुझे फिर से निराशा मिलेगी। भोलानाथ ने फिर से पाठ शुरू किया। इस बार उसकी आवाज में और भी ज्यादा भक्ति भाव था। उसने पूरा ध्यान लगाया। जैसे जैसे वो पाठ करता गया, उस औरत की आत्मा के चेहरे पर बदलाव आने लगा। उसके चेहरे पर जो पीड़ा थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी आंखें शांत होने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आने लगी। भोलानाथ ने पाठ जारी रखा। वो हर शब्द को बहुत भक्ति से बोल रहा था। उसे लग रहा था कि वो केवल पाठ नहीं कर रहा, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिला रहा है। ये सोचकर उसके मन में और भी ज्यादा भक्ति भाव आ गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामाम। जब भोलानाथ ने ये पंक्तियां बोली तो अचानक पूरे आंगन में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। ये रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही थी। ये एक दिव्य प्रकाश था। उस प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। भोलानाथ ने पाठ जारी रखा। वह पूरी तरह से भक्ति में डूब गया था। उसे किसी और चीज की सुध नहीं थी, बस उसके मुंह से हनुमान चालीसा के पवित्र शब्द निकल रहे थे। जब भोलानाथ ने पूरा पाठ समाप्त किया तो एक महान चमत्कार हुआ। आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वो प्रकाश बहुत तेज था, लेकिन आंखों को चुभ नहीं रहा था। वो प्रकाश उस आत्मा को घेर लिया। आत्मा धीरे धीरे उस प्रकाश में समाने लगी। उस आत्मा ने आखिरी बार भोलानाथ की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब पीड़ा नहीं थी, अब वहां शांति थी, खुशी थी।
उसने हाथ जोड़कर भोलानाथ को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया। 50 साल से मैं यहाँ फंसी हुई थी, मैं अपने पापों के कारण यहाँ कैद थी, लेकिन आज तुमने हनुमान जी की कृपा से मुझे मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारा क्षण कभी नहीं चुका सकती, लेकिन जाने से पहले मैं आपको परिवाद करेंगे, तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। भोलानाथ ने कहा, कौन सा राज? आत्मा ने कहा, इस किले के नीचे एक गुप्त तहखाना है। उस तहखाने में एक पुराना लोहे का संदूक है। उस संदूक में बहुत सारा धन छिपा हुआ है। वह धन मेरे पति का था। मेरे पति एक बहुत बड़े व्यापारी थे। जब डाकुओं ने इस किले पर हमला किया था, तब उन्होंने अपना सारा धन उस तहखाने में छिपा दिया था, लेकिन डाकुओं ने हम सबको मार डाला। मेरे पति की हत्या हो गई, मेरे बच्चों की हत्या हो गई और मेरी भी हत्या हो गई। वह धन वहीं छिपा रह गया, मुझे उसकी चाबी नहीं मिली और मैं यहीं भटकती रही। अब तुम उस धन के हकदार हो, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, तुम उसे ले जाओ और अपने परिवार का पेट पालो, लेकिन याद रखना, इस धन का सदुपयोग करना, गरीबों की मदद करना, भगवान का नाम मत भूलना। देखिए, भोलानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूं, मैं इस धन का सदुपयोग करूंगा। आत्मा ने बताया, यहां से पश्चिम दिशा में एक टूटी हुई दीवार है। उस दीवार के पीछे सीढ़ियां हैं जो नीचे जाती हैं। तुम उन सीढ़ियों से नीचे जाना, वहां तुम्हें वह संदूक मिल जाएगा। इतना कहकर वह आत्मा उस दिव्य प्रकाश में पूरी तरह समा गई। प्रकाश धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ चला गया और फिर वो भी गायब हो गया। भोलानाथ वहीं खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, हे हनुमान जी, आपकी महिमा अपरंपार है, आपने सच में मेरी सुनी। फिर भोलानाथ ने अपनी मशाल उठाई और पश्चिम दिशा में देखा। वहां सचमुच एक टूटी हुई दीवार थी। वो उस दीवार की तरफ गया। दीवार के पीछे एक पुरानी सीढ़ी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी और जगह जगह से टूटी हुई थी। भोलानाथ ने सावधानी से उन सीढ़ियों पर कदम रखा। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां काफी गहरी थी। लगभग 20 सीढ़ियां उतरने के बाद वह एक अंधेरे तहखाने में पहुंच गया। तहखाना बहुत बड़ा था। उसने अपनी मशाल ऊपर उठाई और चारों तरफ देखा। तहखाने में पुरानी चीजें पड़ी थी, टूटे हुए बर्तन, पुराने हथियार, कुछ कपड़े जो अब सड़ गए थे। कोने में उसे एक बड़ा सा लोहे का संदूक दिखाई दिया। वह संदूक बहुत भारी लग रहा था, उस पर जंग लग गई थी। भोलानाथ ने उस संदूक के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। संदूक पर एक पुराना ताला लगा था, लेकिन ताला इतना पुराना हो गया था कि एक झटके में ही टूट गया। भोलानाथ ने संदूक का ढक्कन खोला। जब उसने अंदर देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। संदूक में ढेर सारे सोने की मोहरें थी, चांदी के सिक्के थे, हीरे, मोती, माणिक, पन्ने, सभी तरह के कीमती जवाहरात थे। ये इतना धन था कि भोलानाथ की 7 पीढ़ियां भी आराम से गुजारा कर सकती थी। भोलानाथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा असीम है। आपने मुंह गरीब की सुध ली। आपने मेरे बच्चों की भूख मिटाने का इंतजाम कर दिया। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। फिर भोलानाथ ने सोचा कि इस भारी संदूक को कैसे ले जाया जाए। उसने संदूक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। फिर उसने सोचा कि अभी तो कुछ ले जाता हूं, बाकी बाद में ले आऊंगा। उसने अपनी शर्ट खोली और उसमें जितना हो सका सोने की मोहरें और जवाहरात भर लिए। फिर उसने शर्त को पोटली की तरह बांध लिया। वो वापस सीढ़ियों से ऊपर आया। जब वो किले से बाहर निकला तो देखा कि सुबह होने वाली थी। आसमान में लाली फैल रही थी, पक्षी चहचहाने लगे थे। वो भारी पोटली लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अगली सुबह जब भोलानाथ अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रत्नावली और बच्चे दरवाजे पर ही इंतजार कर रहे थे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। जब उन्होंने देखा कि भोलानाथ सुरक्षित वापस आ गया है और उसके साथ एक भारी पोटली भी है, तो वे बहुत खुश हुए। रत्नावली दौड़कर अपने पति के पास गई। उसने पूछा, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ वहां? भोलानाथ मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो गया। फिर उसने अपनी पत्नी और परिवार को सब कुछ बताया।
उसने किले में जाने की बात बताई, उस आत्मा से मिलने की बात बताई और उस धन के बारे में बताया। जब उसने वह पोटली खोली तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। इतना सोना, इतने जवाहरात, रत्नावली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी बूढ़ी माताजी ने हाथ जोड़कर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। छोटी फूली ने खुशी से ताली बजाई। उन सब ने मिलकर पहले हनुमान जी की पूजा की। उन्होंने हनुमान जी को भोग लगाया, आरती उतारी, फिर उन्होंने खाना खाया। कई दिनों बाद उनके घर में खाना बना था। उस दिन के बाद भोलानाथ के जीवन में बहुत बदलाव आया। उसने उस धन से सबसे पहले अपना घर ठीक करवाया। उसने पक्की दीवारें बनवाई, टाइल की छत लगवाई, घर में कमरे बनवाए। उसने अपनी बूढ़ी माता के लिए एक आरामदायक बिस्तर खरीदा। उसने नए औजार खरीदे, उसने नए औजार खरीदे, उसने नए औजार खरीदे, उसने नए औजार खरीदे। उसने पक्की अच्छी आरी, हथौड़ा, छेनी, रंदा। उसने अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाए, अच्छा खाना दिया। उसने अपनी पत्नी के लिए भी नए कपड़े और गहने खरीदे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपना विश्वास नहीं खोया। वो पहले से भी ज्यादा भक्ति करने लगा। वो हर मंगलवार को व्रत रखता रहा, हर सुबह हनुमान जी की पूजा करता रहा और सबसे बड़ी बात, उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। जब भी कोई जरूरतमंद उसके पास आता, वह उसकी मदद जरूर करता। कुछ महीने बाद भोलानाथ का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। अब उसके पास अच्छे औजार थे तो वो बेहतर काम कर पाता था। लोग दूर दूर से उसके पास काम लेकर आने लगे। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। वह धीरे धीरे समृद्ध हो गया। उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली जहां वो लकड़ी का फर्नीचर बनाता और बेचता था। लेकिन भोलानाथ ने कभी अहंकार नहीं किया। जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी विनम्रता भी बढ़ती गई। वह हमेशा याद रखता था कि यह सब हनुमान जी की कृपा है। उसने कभी यह नहीं सोचा कि यह मेरी मेहनत का फल है। वह हमेशा कहता था कि मेहनत तो मैं पहले भी करता था, लेकिन फल तब मिला जब हनुमान जी ने कृपा की। भोलानाथ हमेशा विनम्र रहा। अगर कोई उससे पूछता कि तुम्हारी इतनी तरक्की कैसे हुई, तो वो हमेशा कहता कि ये सब हनुमान जी का चमत्कार है। वो अपनी कहानी सबको सुनाता, उस रात की घटना के बारे में बताता। लोग उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होते। जब भी कोई गरीब या जरूरतमंद उसके पास आता, भोलानाथ उसकी मदद जरूर करता। अगर किसी के घर में खाने को नहीं था तो वो अनाज भिजवा देता। अगर किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए होते तो वो पैसे दे देता। अगर किसी की बेटी की शादी में पैसे नहीं थे तो वो मदद करता। गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। लोग उसे एक अच्छे और दयालु इंसान के रूप में जानने लगे। एक दिन भोलानाथ ने अपनी पत्नी से कहा, रत्नावली, मेरे मन में एक विचार आया है। हनुमान जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, उन्होंने हमें यह सब दिया है। अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके लिए कुछ करें। मैं सोच रहा हूं कि गांव में एक हनुमान मंदिर बनवा दूं, एक सुंदर मंदिर जहां सब लोग आकर पूजा कर। 10 के। रत्नावली बहुत खुश हुई। उसने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, आप जरूर ऐसा कीजिए। भोलानाथ ने योजना बनाई। उसने गांव के बाहर नदी के किनारे एक जगह चुनी। वह जगह बहुत सुंदर थी, चारों तरफ पेड़ थे, नदी का पानी बहता रहता था जिसकी आवाज बहुत मधुर थी। भोलानाथ ने वहां जमीन खरीदी और मंदिर बनवाना शुरू किया। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। भोलानाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अच्छे राजमिस्त्री बुलाए, अच्छे पत्थर मंगवाए। लाल पत्थरों से मंदिर की नींव रखी गई, सफेद संगमरमर से मंदिर की दीवारें बनाई गई, मंदिर का शिखर सोने से मढ़वाया गया। मंदिर के अंदर हनुमान जी की एक बड़ी और सुंदर मूर्ति स्थापित करने की योजना थी। भोलानाथ ने दूर से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया। उस मूर्तिकार ने काले पत्थर से हनुमान जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति में हनुमान जी खड़े हुए थे। एक हाथ में गदा थी, दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था मानो हनुमान जी साक्षात खड़े हों। मंदिर बनने में लगभग 1 साल लग गया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो वो बहुत सुंदर दिख रहा था। मंदिर के चारों तरफ बगीचा बनाया गया, तुलसी के पौधे लगाए गए, फूलों के पौधे लगाए गए। मंदिर के सामने एक बड़ा सा आंगन बनाया गया जहां लोग बैठ सकें। मंदिर के उद्घाटन के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला गया।
वह दिन मंगलवार था। पूरा गांव उस दिन इकट्ठा हुआ। आसपास के गांवों से भी लोग आए। पंडितों को बुलाया गया, यज्ञ किया गया, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। फिर बड़े धूमधाम से हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। भोलानाथ ने उस दिन एक बड़ा भंडारा भी करवाया। सभी गांव वालों को खाना खिलाया गया, गरीबों को कपड़े बांटे गए, बच्चों को मिठाई बांटी गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। उस दिन भोलानाथ ने सबके सामने खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वे कभी बहुत गरीब था, कैसे उसके घर में खाने को नहीं था, कैसे एक सन्यासी ने उसे किले में जाने को कहा, कैसे उसने उस आत्मा को मुक्ति दिलाई और कैसे हनुमान जी की कृपा से उसे वह धन मिला। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी ने मिलकर हनुमान जी की जय जयकार की। उस दिन से वह मंदिर गांव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गया। भोलानाथ ने मंदिर में एक पंडित जी की व्यवस्था की जो रोज सुबह शाम पूजा करते। उसने यह भी व्यवस्था की कि हर मंगलवार को मंदिर में भंडारा होगा, जो भी आएगा उसे प्रसाद मिलेगा। हर मंगलवार को उस मंदिर में बहुत भीड़ होने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे। साल दर साल बीतते गए। भोलानाथ का परिवार बहुत सुखी था। उसकी बूढ़ी माता जी बहुत खुश थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन बड़े सुख से बिताए। जब उनका समय आया तो उन्होंने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उनके मुख पर मुस्कान थी। भोलानाथ ने अपनी माता का बहुत सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। भोलानाथ की दोनों बेटियां चंपा और फूली बड़ी हो गईं। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। भोलानाथ ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। चंपा बहुत होशियार थी, उसने अच्छी पढ़ाई की। फूली भी बहुत सुशील और गुणवान लड़की बन गई। जब चंपा बड़ी हुई तो भोलानाथ ने उसकी शादी एक अच्छे घर में की। लड़का पढ़ा लिखा था और एक सरकारी नौकरी में था। शादी में भोलानाथ ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसने दिखावा भी नहीं किया। सादे तरीके से लेकिन बहुत सम्मान के साथ शादी हुई। चंपा विदा हुई तो भोलानाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुश भी था कि उसकी बेटी एक अच्छे घर जा रही है। कुछ साल बाद फूली की भी शादी हुई। फूली की शादी भी एक अच्छे परिवार में हुई। दोनों बेटियां अपने अपने घरों में बहुत सुखी थीं। वे अक्सर अपने माता पिता से मिलने आती थी। भोलानाथ अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया था। वह अब ज्यादातर समय मंदिर में ही बिताता था। वह रोज मंदिर जाता और घंटों हनुमान जी के सामने बैठा रहता। वह हनुमान चालीसा का पाठ करता। कभी कभी वो बस चुपचाप बैठा रहता और हनुमान जी से बातें करता। उसे ऐसा लगता था जैसे हनुमान जी उसकी सुन रहे हैं। गांव के लोग भोलानाथ का बहुत सम्मान करते थे। छोटे बच्चे उसे दादाजी कहकर बुलाते। जब भी कोई परेशानी में होता वो भोलानाथ के पास आता। भोलानाथ सबको सलाह देता, सबको हिम्मत देता और सबसे कहता कि हनुमान जी की शरण में जाओ, वे सब ठीक कर देंगे। एक मंगलवार की शाम भोलानाथ मंदिर में बैठा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। लोग आरती में शामिल हो रहे थे। भोलानाथ की आंखें बंद थीं और वह पूरी तल्लीनता से पाठ कर रहा था। तभी अचानक भोलानाथ को वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो उसने कभी उस किले में देखा था। उस प्रकाश में से वही बालक निकला जो कभी विश्वनाथ की कहानी में आया था, लेकिन इस बार केवल भोलानाथ को वो बालक दिख रहा था और किसी को नहीं दिख रहा था। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलानाथ, तुमने बहुत अच्छा जीवन जिया। तुमने विपत्ति में भी विश्वास नहीं खोया। तुमने अपनी समृद्धि में भी अहंकार नहीं किया। तुमने दूसरों की मदद की। तुमने मेरे लिए सुंदर मंदिर बनवाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। तुम्हारा काम यहाँ पूरा हो गया है। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें धाम जाना है। भोलानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तैयार हूं। मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझे इतना दिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके चरणों में आने को तैयार हूं। उसी रात बहुत शांति से हनुमान चालीसा का पाठ करते करते भोलानाथ ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। ऐसा लगता था जैसे वो सो गया हो। उसके हाथ में हनुमान चालीसा की वही पुरानी पोथी थी। जब लोगों को पता चला तो पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन सबको यह भी खुशी थी कि भोलानाथ को ऐसी मृत्यु मिली जो हर भक्त को मिलनी चाहिए।
हनुमान जी का नाम लेते हुए उनके मंदिर में मंगलवार के दिन गांव के लोगों ने भोलानाथ का बहुत सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। हजारों लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उसकी याद में हर साल उसके जन्मदिन पर एक बड़ा भंडारा होने लगा। आज भी उस गांव में भोलानाथ के बनाए हुए मंदिर में हर मंगलवार को बहुत भीड़ होती है। लोग वहां जाकर हनुमान जी की पूजा करते हैं और भोलानाथ की कहानी सुनते हैं। वो मंदिर आज भी वैसा ही खड़ा है। उसकी देखभाल भोलानाथ के परिवार वाले करते हैं। सन्यासी ने कहानी समाप्त की। भोलानाथ की आंखों में आंसू थे। वह बहुत प्रभावित हुआ था। सन्यासी ने कहा, तो बेटा, ये थी भोलानाथ की कहानी। ये कहानी तुझे क्या सिखाती है? भोलानाथ ने कहा, बाबा, ये कहानी सिखाती है कि विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य रखना जरूरी है और सबसे बड़ी बात, जब भगवान देते हैं तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। सन्यासी मुस्कुराया और गायब हो गया। ये थी मंगलवार की पावन कथा। इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। अगर हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं तो वे जरूर हमारी मदद करते हैं। लेकिन जरूरी है कि हमारा विश्वास अटूट हो। जैसे शांता ने 21 मंगलवार तक लगातार व्रत रखा और हार नहीं मानी, जैसे भोलानाथ ने उस डरावने किले में जाने की हिम्मत की, हमें भी धैर्य रखना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि जब भगवान हमें कुछ देते हैं तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जब हम विनम्र रहते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं तो भगवान हमें और भी ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। भोलानाथ की कहानी हमें यह भी बताती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब परिस्थितियां बहुत खराब हों तब भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। वे सही समय पर हमारी मदद जरूर करेंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन में जरूर बदलाव आता है। हनुमान जी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। व्रत की विधि बहुत सरल है। सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा है। स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अगर संभव हो तो लाल रंग के कपड़े पहने क्योंकि ये हनुमान जी का प्रिय रंग है। हनुमान जी की पूजा करें, लाल फूल चढ़ाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, चोला चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। पाठ करते समय पूरा ध्यान लगाएं, मन में कोई और विचार न आने दें। प्रसाद में बूंदी के लड्डू या चूरमा बनाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, फिर उनसे प्रार्थना करें, अपनी समस्याएं बताएं। लेकिन याद रखें, भगवान से कुछ मांगने से पहले उनका धन्यवाद जरूर करें। जो उन्होंने आपको दिया है उसके लिए शुक्रगुजार हों। व्रत में निर्जला रहें, यानी पूरे दिन एक बूंद पानी भी ना पिएं। अगर स्वास्थ्य की समस्या हो तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करें। व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। किसी से झूठ ना बोलें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, बुरे विचार मन में ना लाएं, किसी की बुराई ना करें, दूसरों की मदद करने का प्रयास करें, गरीबों को कुछ दान दें, जानवरों को खाना खिलाएं। अगर आप लगातार 21 मंगलवार तक ये व्रत रखते हैं तो आपको जरूर फल मिलता है। 21वें मंगलवार को उद्यापन करें, छोटे बच्चों को खाना खिलाएं, ब्राह्मणों को दान दें। अगर संभव हो तो मंदिर में भंडारा करें। अब मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो हाल के समय की है। भोलानाथ की कहानी के कई साल बाद की बात है। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत पढ़ा लिखा था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसकी डिग्री अच्छे नंबरों से पास हुई थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। बात दहाड़ा कर तो पास में, रात दहाड़ा कर तो उसमें नहीं रही थी। राजू हर जगह इंटरव्यू देता था। वो शहर शहर जाता, बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई करता। कभी कभी तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जाता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी कोई और ज्यादा योग्य निकल जाता, कभी उसके डॉक्यूमेंट में कोई समस्या आ जाती, कभी वो नर्वस हो जाता और इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाता।
धीरे धीरे राजू का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह निराश हो गया। उसके माता पिता भी चिंतित थे। पढ़ाई में इतना पैसा लगाया था, लेकिन बेटे को नौकरी नहीं मिल रही थी। राजू की उम्र के दोस्त नौकरी कर रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन वह घर में बैठा था। एक दिन राजू की दादी ने उसे बुलाया। दादी बहुत बूढ़ी थी, लेकिन बहुत समझदार थी। उन्होंने राजू से पूछा, बेटा तुम इतने निराश क्यों हो? मैं देख रही हूं कि तुम दिन भर उदास रहते हो, मुंह लटकाए रहते हो, ये ठीक नहीं है। राजू ने कहा, दादी माँ मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, मैं थक गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दादी ने कहा, बेटा तुम हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं करते? मंगलवार का व्रत रखो, तुम्हारी समस्या जरूर हल होगी। राजू ने कहा, दादी माँ ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल के युग में भगवान नहीं, मेहनत और योग्यता काम आती है, और मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। दादी ने थोड़ा सख्त होकर कहा, बेटा मेहनत और योग्यता तो जरूरी है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। तुम जानते हो भोलानाथ की कहानी? वह भी कितना मेहनत करता था, लेकिन फल तब मिला जब हनुमान जी ने कृपा की। तुम एक बार भोलानाथ की कहानी सुनो, उस कहानी में कितनी शक्ति है। तुम मंगलवार का व्रत रखकर देखो, तुम्हारी समस्या जरूर हल हो जाएगी। राजू ने शुरू में तो दादी की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जब उसकी परेशानी और बढ़ गई, जब कई और महीने बीत गए और कोई नौकरी नहीं मिली, तो उसने सोचा कि एक बार कोशिश करके देख लेता हूं, खोने के लिए तो कुछ है नहीं। राजू ने अगले मंगलवार से व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने गांव के हनुमान मंदिर गरू, वही मंदिर जो भोलानाथ ने बनवाया था, में जाना शुरू किया। वहां जाकर वह हनुमान चालीसा का पाठ करता। शुरू में तो उसका मन नहीं लगता था, उसे लगता था कि मैं क्या इसके मंदिर करवाना था, एक बार आना था, कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा, उसे शांति मिलने लगी। पहले कुछ हफ्तों में तो कुछ नहीं हुआ। राजू को लगा कि देखो, मैंने कहा था कि ये सब काम नहीं करता, लेकिन दादी ने कहा, बेटा धैर्य रखो, भगवान सही समय पर सब देते हैं। राजू ने हार नहीं मानी, वह लगातार व्रत रखता रहा। वह रोज मंदिर जाता और पाठ करता। 7वें मंगलवार को जब राजू मंदिर से घर लौट रहा था, उसे अपने फोन पर एक कॉल आई। एक बड़ी कंपनी से फोन आया था। उन्होंने कहा, हमें आपका रिज्यूम पसंद आया है, हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप इंटरव्यू के लिए कल आइए। राजू बहुत खुश हुआ, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अपनी दादी को फोन किया और बताया। दादी ने कहा, देखा बेटा, हनुमान जी ने तुम्हारी सुन ली, अब तुम कल इंटरव्यू से पहले मंदिर जरूर जाना। अगले दिन राजू सुबह सुबह मंदिर गया। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की। फिर वो इंटरव्यू देने गया। इस बार उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उसे बिल्कुल भी नर्वस नहीं लगा। सारे सवालों के जवाब उसे आ गए। इंटरव्यू लेने वाले लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। 3 दिन बाद राजू को फोन आया कि उसका चयन हो गया है। उसे बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सबसे पहले मंदिर जाकर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। राजू की जिंदगी बदल गई। अब वो नौकरी कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, लेकिन उसने एक बात नहीं भूली, वो हर मंगलवार को व्रत रखता है और हनुमान जी की पूजा करता है। वो अपने दोस्तों को भी इस कथा के बारे में बताता है। वो कहता है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। इस कथा को सुनने और सुनाने से घर में सुख शांति आती है, परिवार में समृद्धि आती है, सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। जो लोग इस कथा का नियमित रूप से पाठ करते हैं, जो लोग इस कथा का नियमित रूप से, उनके जीवन में निम्नलिखित लाभ होते हैं। आर्थिक लाभ, घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, अटका हुआ धन वापस मिल जाता है, पारिवारिक सुख, घर में कलह दूर होती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं, संतान सुख, जिन्हें संतान नहीं हो रही उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, बच्चे स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं, शत्रुनाश, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं वे असफल हो जाते हैं, शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं, झूठे मुकदमों में जीत मिलती है, स्वास्थ्य लाभ,
लंबी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, मानसिक तनाव दूर होता है, शरीर में ऊर्जा आती है, आत्मविश्वास, डर और चिंता दूर होती है, मन में शांति आती है, हर काम में सफलता मिलती है। लेकिन याद रखिए, केवल कथा सुनने से ही काम नहीं चलता। हमें अपने जीवन में भी उन सिद्धांतों को अपनाना होगा जो इस कथा में बताए गए। हमें ईमानदार रहना होगा, मेहनत करनी होगी, दूसरों की मदद करनी होगी और सबसे जरूरी बात, हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। अब हम इस पवित्र कथा को यहीं समाप्त करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हनुमान जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए।